हर गर्मी में मेरी माँ मुझे गांव में रहने वाले हमारे रिश्तेदारों से मिलने ले जाती थीं। मेरा चचेरा भाई और मैं लगभग एक ही उम्र के थे और हम हमेशा शरारत करते रहते थे। हमारे दिन खेतों में बीतते थे, इलाके की खोज करना, तीर कमान बनाना, चाकू की धार तेज करना, पत्थर फेंकना, पेड़ों पर चढ़ना और जंगली जानवरों का पीछा करना हमारा रोज का काम था। एक दिन हम खेतों के पार एक लंबी सैर पर निकले। हमें अंदाजा नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी हमें जानबूझकर खो जाना और फिर घर का रास्ता ढूंढना पसंद था। कुछ घंटों तक चलने के बाद दोपहर ढल रही थी जब हमें एक फार्म हाउस दिखा जो लावारिस सा लग रहा था। वहां एक छोटा स्टोरेज शेड गोदाम था, तो हमने बाड़ के ऊपर से छलांग लगा दी और यह देखने का फैसला किया कि अंदर क्या है। हमने देखा कि दरवाजे बंद थे। वहां एक छोटा सा चाबी का छेद था, लेकिन हम उसके आर पार नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वह धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। हम घर की ओर बढ़े और देखा कि सामने का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर से जीवन का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। आंगन घास और खरपतवार से भर गया था। जो इकलौती आवाज हमें सुनाई दे रही थी वो पास की एक पुरानी पवनचक्की विंडमिल की थी जो हवा में चरचरा रही थी। मैं घर के दरवाजे पर गया और चिल्लाया, नमस्ते, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक तेज गंध मुझे महसूस हुई। वो नमी, फफूंद और सड़न की बदबू थी। मैंने अंदर कदम रखा। वहां हर तरफ कपड़े और कागजात बिखरे हुए थे और कुछ कार्डबोर्ड के डिब्बे थे। वहां एक पुराना बिस्तर, कीड़ों के खाए हुए कपड़ों के रैक और एक चमड़े की आराम कुर्सी भी थी। जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा वो बदबू और भी बदतर हो गई। घबराहट की एक लहर मुझ पर हावी हो गई और मेरा मन किया कि मैं मुड़कर भाग जाऊं। तभी मेरी नजर किसी चीज पर पड़ी। बिस्तर के पास कुछ डिब्बों के बीच एक सिर पड़ा था। वो सफेद बालों से ढका था। वहां एक बूढ़ा आदमी पीठ के बल लेटा हुआ था। उसका चेहरा ऊपर की ओर था और आंखें खुली थीं। वो मर चुका था। मेरे मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। फिर मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा और हम दोनों जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागे। जैसे ही हम आंगन से भाग रहे थे, हम उसी शेड के पास से गुजरे जिसका दरवाजा अचानक जोर से खुला और एक बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और जब वो मुस्कुराई तो उसके होंठ खुले और सड़े हुए दांतों की एक कतार दिखाई दी। उसके हाथ में खून से सना एक चाकू था। उसने हमें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे चकमा देने में कामयाब रहा और भागता रहा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस अपनी पूरी ताकत से भागता रहा। कुछ मिनटों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। मैं अचानक रुक गया, हांफते हुए इधर उधर देखा। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपने चाचा चाची के घर पहुंचने के लिए फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार मुझे दूर से उनके घर की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैं अंदर भागा और अपनी मां को आवाज दी। मेरे रिश्तेदार मेरे चारों ओर जमा हो गए और मैं बदहवास होकर उनसे अपने भाई को ढूंढने की मिन्नतें करने लगा। मेरे चाचा मुझे अपनी ट्रक में बिठाकर ले गए। आखिरकार हमें वो पुराना फार्म हाउस मिल गया, लेकिन मेरा भाई वहां नहीं था। नहीं वहां वो बूढ़ा आदमी था और नहीं वो बूढ़ी औरत। काफी तलाश करने के बाद चाचा ने पुलिस को फोन किया। कुछ दिनों बाद भी मेरा भाई नहीं मिला। उस फार्म की चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला और वो आज तक लापता है। यह उस इलाके के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है।